स्वप्न च निजनाम सत्यम प्रणामम परम गति परम भाग्यम संतोष पदम पुण्याते योगी मोनमते सत्स्वरूप के पद खंडाय नमस्ते नमस्कार सत्य ब्रह्मानंदनम केवल मैं ज्ञान मैं श्रीनिवास मैं परम दयाल सदगुरुदयाल की जो अमृत में वाणी है काना द्वारा स्मरण करो मनन करो परम दयाल सदगुरुदयाल को नाम निज नाम दीन दृष्टि सुरसु निरसु अनुभव करो शरणो सतगुरु दयाल को मुख धर दे हरि नाम नित पद संगत सारथी आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद पर कास के गायक सतगुरु नाम अंत कोट जन साहि के कहानी करूं परिणाम सतगुर कोई को सवन मन कोई लेवे मान तो सहजोत है संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गहुए जिनकी पद अज पर सका नासक विघ्न सब धरती कागज करो सब वन कर्म कराए सात समुद्र साही करूं श्री सतगुरु लिखा न जाए। महाराज श्री कौन सा अंग लिख रहे हैं? निर्णय का। किसका अंग लिख रहे हैं? निर्णय। निर्णय यानी क्या होता है? निर्णय का मतलब क्या है? इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हो गया निर्णय? हो गया जाएगा क्या निर्णय? कक्षा में भी अगर जाता है विद्यार्थी तो क्या करता है? इस कान से सुनकर क्या करता है? मनन चिंतन, और फिर उसको क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा, तो क्या होगा? निर्णय सही होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? अभी तो निर्णय हमारा ये सही नहीं है कि मनुष्य योनि मिली किसके लिए? किसके लिए मिली मनुष्य योनि? सुबह उठे, खाए पिए, नहाए धोए और काम की ओर चले गए, हो गया काम। सुबह से लेकर शाम तक क्या किया? क्या निर्णय किया? किसके लिए मनुष्य योनि मिली? बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए न जह पर लोक स्मारा। सो पर कर दुख पावही सिर दुनि दुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। अरे क्यों दोष लगाना है? किसके लिए मिला मनुष्य योनि? बड़े भाग्य से। निर्णय का अंग लिख रहे महापुरुष। किसका? निर्णय तो करो, मनुष्य योनि क्यों मिली है? 43,20,000 वर्ष। गिनो तो गिन नहीं सकते। अभी तो 100 वर्ष की आयु होगी, बताइए कलयुग में 120 वर्ष की आयु होगी। अभी तो कितने दिन रहेंगे क्या पता। अरे सुबह तो सत्संग में देखा था, अरे आएंगे, शाम को तो पता ही नहीं। बड़े मनुष्य, देवताओं को भी दुर्लभ है। किसको बोल रहे हैं महापुरुष? कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो मनुष्य योनि हमको मिली है। 43,20,000 वर्ष, 84 लाख योनियां भुगत कर रहा है। कितनी योनियां? 100 के भी नाम बता दो, देखिए याद आएंगे क्या अपने? नहीं है। उसमें भी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं में कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, आदिशक्ति, जो ये सबसे बड़े देवता है। चारों देवताओं ने, जिसने पूरी समस्त सृष्टि का निर्माण किया, हमारे अंगों का निर्माण किया है, हमारे शरीर अंग किसने बनाया? चारों देवताओं का ही तो है। उनका दिया कि उनका उपकार नहीं माने। वो हमारे लिए सृष्टि के माता पिता भी है और गुरु भी है। कि उनको बोल दे कि नहीं है तो हमारे नहीं है, हमारे माता पिता और पहले गुरु तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, आदिशक्ति है। उसके बाद सदगुरु, उसके बाद सदगुरु। पहले तो उनको ही गुरु मानना पड़ेगा। आई किससे सीखी? आई किससे सीखी? अपने आप सीख जाते क्या? माँ सरस्वती की कृपा होती तब जाकर क्या आता है? ये आई का ज्ञान आता है। नहीं तो बच्चों भी नहीं पढ़ पाओ, क्या रहे इनको फेल कर दो पहली कक्षा में। माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करनी पड़ती है। ओम अस्तु माँ सदगम, ओम
अस्तो माँ सतगमय, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही बात सदगुरुदेव समझा रहे कि मुझे असत से आज ये क्या कर रहे हैं हम, सत्संग क्या कर रहे हैं। तो सत की ओर जाना है कि असत की ओर जाना है? सत की ओर ही तो जाना है। और अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है कि अंधेरे में ही रहना है? ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाना है। अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, वो अनबे पद प्रकाश, वो तत्व, वो निज नाम, वो कुदरत कलर जीवात्मा को मिलेगी तो प्रकाश हटेगा, बाकी नहीं हटेगा। 84 लाख योनि से घूम घूम कर बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ऐसे हो जाएगा कि समाप्त इसका अज्ञानता का। कई जन्म सुख कर्म करे तब जाकर तो भक्ति का क्या मिलता है, भक्ति का अंकुर। अभी बीज नहीं मिला है, अभी तो भक्ति का सुनने का मिला है। और कई जन्म भक्ति करता है तब जाकर क्या मिलता है, ये तत्व का बीज मिलता है। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि हाँ चोरे पड़े हैं जो लेके आ जाएंगे। केवली भगवंतों ने भी कितने कितने वर्ष लगाए, 6 वर्ष हृदय स्थान पर, 12 वर्ष नाभि कमल पर। कि खाना है कि ऐसे ही पहुंच जाएगा तत्व। नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम रहे निज नाम। माँ तो बिना क्यों राम राम, अरे राम राम पहले करनो पड़ी। सिमरन के हमको पूरा पढ़ो कि पहले तो अखंडित लिव, परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से लिख के गए अखंडित लिव, उसके बाद अखंडित क्या होगी उसकी, अखंडित ध्वनि। उसके बाद अखंडित लिव से क्या होगी, सुरता चिपकेगी, सुरता लगेगी तो क्या होगा, ध्यान आएगा। कर्मे तो माला फिरे, जीभ फिरे, मुखमाई, मनवा तो 14 फिरे। ये तो सुमिरन है नहीं। सिमरन की रीति नीति बताइए परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से गए, कितनी लिख कर गए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। केवल पकी पकाई रसोई लेके गए, उस पकी पकाई रसोई को क्या करना है, जीना है केवल। उसमें भी अगर अपना अकल नहीं लगाएंगे तो बहुत क्या है कि बिना अकल लगाए कहीं भी काम, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लगानी। महापुरुषों ने सारा ज्ञान दे रखा है। अरे मनुष्य योनि मिली किसके लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संग, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अब कौन सा साधन करें कि उससे मोक्ष का मिल जाए। तीनों भक्तियां बताई महापुरुषों ने कि 3 बांधा 3 भगत को, तो ही बांधा 3 भगत को, कि तीनों भक्तियां झूठी बता दी। महापुरुषों ने निर्णय किया कि तीनों भक्तियों का निर्णय करो, निंदा मत करो। बाबूजी हमेशा कहते थे कि भक्ति का निर्णय करो, गुड बेटर और बेस्ट। भाई जिसमें से जो बेस्ट है, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति करनी तो सुरगुण की करो। जो प्रहलाद जी ने करी है, क्या मिला उन्हें, स्वर्ग मिला, लेकिन उस जन्म से वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करी, वापस एक जन्म लेना पड़ा। और अष्टांग योग की साधना से क्या मिल जाएगा, कर्ता पद मिल जाएगा। जो निर्गुण की भक्ति है, अष्ट कमलों का छेदन कर कर कर्ता पद तक पहुंच जाएगा। गोरखनाथ जी जैसे महाप्रलय तक वो भी क्या रहेंगे, वो भी सृष्टि में। आज ध्रुव जी का तारा क्यों अटल है, क्यों अटल है, लेकिन महाप्रलय में उनको भी जाना आना पड़ा। और एक है एकता की, जो परमपिता परमात्मा की सद्गुरुदेव की भक्ति जो कहाँ ले जाएगी हमें, निरंजन निराकार पद में। इसलिए तीनों का निर्णय करना है। महापुरुष कह रहे हैं कि मनुष्य योनि का तो निर्णय करो। अभी तो मनुष्य योनि का निर्णय कौन करेगा, आता बाता जाता बाता या बाता में नपू नहीं है, जमला मारेगा लाता। किसी में बातें साटे घटानी। महापुरुष निर्णय इसलिए लिख रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए न जो है पर लोक सो पर तर दुख पावई, सिर दुनी दुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी। मिथ्या किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, काल पे। और अब तो कलयुग, अब तो राम राम ही न हो, अब तो सब जगह यही। अरे कलयुग जैसा तो कोई युग ही नहीं होगा। सतयुग का ज्ञान, त्रेता का ज्ञान, द्वापर का ज्ञान और कलयुग में कितने केवली भगवंत हुए, कितने केवली भगवंत हुए। दादू जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, नानक देव जी महाराज, दरियाव जी महाराज, अनंत सिंह सतगुरु सुखराम जी महाराज, रामचरण जी महाराज, जिसकी तपोभूमि पर हम बैठे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं रोज। ऐसी तपोभूमि मिलेगी क्या, ऐसी तपोभूमि नहीं मिलने वाली बार बार। और ऐसे महापुरुष सदगुरुदेव नहीं मिलने वाले। परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से, श्रीलाल जी बाबू जी से, जिन्होंने भक्ति को एक एक निर्णय कर करके बताया।
ये हमारा अवभाग्य नहीं, परम भाग्य है कि ऐसा काल मिला, ऐसा समय मिला। नहीं तो कौन से कुल में जन्म लिया होता है, कहाँ जाते, कौन से देश में जाते, पता ही नहीं। ऐसी तपोभूमि धराधाम पे हमको जन्म मिला, मनुष्य योनि, ऐसी दुर्लभ योनि और ऐसी सहज रूप से, और ऐसी भक्ति जो कहीं भी करो 12 घंटे 24 घंटे हमारे साथ, 24 घंटे, चाहे रोटी खाते टाइम पे करो, चाहे भोजन करते नहाते टाइम पे करो, चाहे लेटरिन में करो, चाहे शमशान में चले जाओ, चाहे स्त्री प्रसंग में चले जाओ। रकार और मकार ऐसा है कि ये ब्रह्म का नाम है। क्या नाम है? ब्रह्म का। ऐसा महामंत्र है, मंत्र नहीं है ये, महामंत्र। दूसरे मंत्रों के लिए तो शुद्धता ही रखनी पड़ेगी, लेकिन ये रकार और मकार तो क्या है? महामंत्र। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे यह उपदेश। सच्चे गुरु तो क्या देंगे? सच्चे गुरु तो राम नाम न जप, राम नाम न जप। और झूठे गुरु के हमारी फोटो न काट लगा, हमारी फोटो का अगरबत्ती लगाते। सच्चे गुरु तो यही कहेंगे कि राम की ओर जा, और झूठे गुरु क्या करेंगे? अपनी ओर लगाएंगे। तो राम की ओर जाना है कि किसकी ओर जाना है? तारक मंत्र तारने वाला कौन है? रकार और मकार, राम का नाम। और उस राम के नाम से क्या होगा? निज नाम की जागृति होगी, जिसे सशब्द का है, जिसे कुदरत कला का है, जिसे नेचर का है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में तत्व कहा है। वो तत्व किसके लिए का है? कोई कहे गीता जी में नेचर का ज्ञान नहीं है। नेचर का ज्ञान तो जैसे वेदों में सूक्ष्म रूप से दिया, वैसे गीता जी में भी सूक्ष्म रूप से दिया कि सर्व धर्म त्यागे जे मामेक शरणम, कि सब धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण यानी आत्म स्वरूप से मेरी शरण में आ जा, परमात्मा स्वरूप से मेरी शरण में। यही तो लिखा है महापुरुषों ने, धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताही, नहीं बाप मैया बहना न भाई। किसके लिए लिखा है? क्या शरीर में धर्म नहीं निभाएंगे? क्या शरीर का कर्तव्य था? माँ बाप को छोड़ देंगे क्या? सारे धर्म यानी सारे धर्मों को निष्काम भाव से करते हुए एक परमात्मा का जो मूल स्वरूप धर्म है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, उस धर्म की ओर लग जाए। बाहर की करनी उपासनाओं के जितने भी कर्म है उनको छोड़ दे, क्योंकि उस करनी उपासना से 3 लोकों में फलों की प्राप्ति मिलेगी, इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम समाप्त नहीं होगा दूसरे धर्मों से। ये केवल ये ज्ञान से ही क्या मिलेगा? इससे पुनरअपि जननम पुनर्मरणम का क्या होगा? पट्टा खारिज हो जाएगा। जैसे ही तत्व का बोध हुआ, निज नाम का बोध हुआ, इससे क्या हो जाएगा? जात जात आनंद जासी आगे पीछे सोई, और देह ये हंस डरे नहीं। एक क्या मिल जाएगा? एक मिल्खा देह का पट्टा पक्का मिल जाए। तो काल हमारे लिए अच्छा नहीं है क्या? परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब, सीसीलाल जी बहुत जैसे महापुरुष, चंपालाल जी बेसाब जैसे महापुरुष आगे से आगे इसको क्या कर रहे हैं? आगे से आगे इसको, इस ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा समय, और काल ही कर्म ही, कर्म बेचारा क्या कर सके? जे संवत्सर और कर्म क्या करेगा? क्या वाल्मीकि जी महाराज अगर कर्मों को देखते रहते तो मोक्ष की प्राप्ति कर पाते? कर पाते क्या? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कैसे कैसे कार्य नहीं किए, तो क्या नहीं उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करी? कर्म क्या करें? आत्म पहले बना कि कर्म पहले बना? अगर रचना ग्रंथ को अगर पढ़ें तो सबसे पहले क्या बना? कर्म तो पीछे से लगा है। सारी कन्या बना दी ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि शक्ति ने, 1 लाख 1.25 लाख मंत्र डाल दिए वेदों में, तो उसी में उलझ गया जी। पहले तो शुद्ध स्वरूप ही था, शुद्ध स्वरूप आकर शुद्ध स्वरूप में विलीन हो रहा था। कर्म तो पीछे से लग गया। आत्म के पास कोई कर्म है क्या? जीव के पास कर्म है, आत्म के पास कोई कर्म नहीं। आत्म तो क्या है? आत्म तो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। जीव भाव से कर्मों के बंधन में आ रहा है। नहीं ये तो कूण है रे बाबा, कूण है रे बाबा। इसको पूरा मनन चिंतन कर लो, उसमें पूरा सार दे रखा है कि 5 वास सदा और या में बहुता बहु जग बीता हो। 5 वास के कारण से बार बार आ रहा है। और मानस ज्ञान आनंद जद उपजे जदियो निर्भय, फिर निर्भय होगा, पहले निर्भय नहीं होगा। बाकी तो बार बार जन्म मरण है। तो कर्म क्या करेंगे? कर सत्संग राम रट रसना, कर्म कटे सब सारा। सारे कर्म दैहिक बौद्धिक तापा, राम राज काहू नहीं कापा। कर्म भी समाप्त हो जाएंगे।
अब किस पे रोप लगा रहा है? काल ही, कर्म ही, ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा है। तीनों पे दोष लगा रहा, दो पे दो का दोष भी अब समाप्त है। तीसरा ईश्वर, भगवान तो मन ही अच्छा न करे, भगवान हमारे लिए अच्छा करे। अरे भगवान क्यों करेंगे? भगवान किसी के साथ बुरा करने वाला है क्या? माँ के लिए तो कपूत भी अच्छा है और सपूत भी अच्छा है। माँ किसी के लिए बुरा चाहेगी क्या? तो परमपिता परमात्मा किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। वो तो क्या कहते हैं, सब मम उपजाई सब मम प्रिय, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरे लिए तो सब प्रिय है और सबको मैंने उपजाया। अब जो जितना माँ की सेवा में लगेगा उतना माँ अपनी गोदी में बिठाएगी। माँ से दूर रहेगा तो क्या करेगा? माँ तो खट से गोदी में लेने को तैयार है। राम सुखदास जी महाराज कहते हैं तू तो टोटी टोटी कर, टोटी टोटी बोल। बच्चे बोले ना, बोले टोटी टोटी, तो माँ समझ जाती कि रोटी मांग रहा है। तो वैसे ही तू टूटा फूटा ही कर तो सही, भाव से कर, कुभाव से कर, कैसे भी कर तो सही भजन की ओर, पर निर्णय कर कि भजन करना कैसे। महापुरुष साफ समझा रहे हैं। क्या लिख रहे महापुरुष? बिन निर्णो सुनिया बिना भक्त करे जुग माय, से नर जुग में ओतरे लोक किणी नहीं जाए, लोक किणी नहीं जाए मोह अगर को घर माही, अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, सुख राम एक नहीं पहुँतियो ना अब पहुँचे जाए, बिन निर्णो सुनिया बिना भक्त करे जुग माय। कितना महापुरुष लिख रहे हैं, इतना सहज रूप से। निर्णय तो सुनो, निर्णय सुनेंगे नहीं उससे पहले तो बस चल देंगे। महापुरुष साफ समझा रहे, बिन निर्णो सुनिया बिना भक्त करे जुग माय। सारी भक्तियां अच्छी है, लेकिन सारी भक्तियों में महापुरुष कहते हैं कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? मोक्ष और परम मोक्ष, सत्य से परम सत्य की ओर। सत्य तो है, आंखें खुली है तब तक तो संसार भी सच्चा है। क्या इसे बोल देंगे झूठा है? इसे भी सत्य मानना पड़ेगा। लेकिन फिर जैसे ही आंख बंद हुई क्या बोलेंगे? आंख बंद हुई उसके बाद क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। सत्य बोलिया, अब वो सुन पाएगी? माने कहते सुन ला, उठ जा, राम नाम ले ला, अब सारी गति बढ़िया हो। अब नहीं, अब तो गया। ना आंखें सुन देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे, ना जीवा राम नाम कर पाएगी। अब पीछे वाले को कह रहे हैं कि भाई हमारी दशा भी यही होने वाली, आना यही है। तो राम नाम सत्य को जीते जी जानो। जारा बगा बात लोग बाग आजकल बोला भी कौन है, शर्म आओ राम को नाम पहचान बोलना। आवाज सुनी क्या आजकल? बंद होगी हो तो फटाफट ले चलो, फटाफट चलो। अरे राम नाम को जीते जी सुनो, जाने के बाद कुछ नहीं, जीते जी ले लो। निर्णय करना है तो जीते जी कर लो। सोमवार आया भोलेनाथ जी, मंगलवार आया हनुमान जी, बुधवार आया माँ सरस्वती, गुरुवार आया गुरु जी, शुक्रवार आया माता जी, शनिवार आया शनिदेव, रविवार आया सूर्य देव। कतला देवता नहीं कर, देवताओं को मानो। जल देव के बिना काम नहीं चलेगा, अग्निदेव के बिना काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा। अन्य देव के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उनकी वहां तक ही मानो जहां तक मानना है। उनकी पूजा भी एक को साधेंगे, चाहे हनुमान जी महाराज जी की करनी तो एक को करो, बालाजी को, सूर्य देव को मानना है तो एक को करो, ब्रह्मा जी को करो तो एक को करो। सारे दैत्यों ने करी तो उपासना किसकी करी? किस कंस ने करी, चाहे हिरण्यकश्यप ने करी। वरदान लिया तो किससे लिया? हिरण्यकश्यप ने। किससे लिया? ब्रह्मा जी से ही तो लिया। तो एक साधे सब ही सदे, और सब साधे सभी जाए। देवताओं में भी साधना है तो एक को साधो, तब जाकर वो फलीभूत होगी। तो परम पूज्य पर शेख साहब से हमेशा कहते थे कि शुभ काम करो करो, जब तक इस तत्व की प्राप्ति नहीं है तब तक शुभ काम मत बंद करो, लेकिन शुभ काम को करो निष्काम भाव से। जो पहले ही लिख दिया महापुरुषों ने अपनी पुस्तक में कि शुभ कार्य करते हुए मन वचन कर्म से जीवा द्वारा जड़ चेतन स्वरूप समस्त सृष्टि को क्या मानो? ब्रह्म मानते हुए इस साधना को करो। जड़ चेतन द्वारा, तो जड़ द्वारा कर रहे हैं क्या अपन? जीवा ही नहीं हिलती राम 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 करने के लिए। तो महापुरुष निर्णय करने के लिए समझा रहे बात कि बिन निर्णो सुनिया बिना भक्त करे जुग माय, से नर जुग में ओतरे लोक किणी नहीं जाए। निर्णय नहीं करेगा कि मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूं और मुझे किस लोक की ओर जाना है।
या तो प्रहलाद जी की जैसे ऐसी अटूट भक्ति करो जो एक लबेद की भक्ति की, उन्हें स्वर्ग तो मिला। प्रहलाद जी कहाँ गए? प्रहलाद जी स्वर्ग में गए तो सही, अभी हमारे लिए तो नरक का द्वार खुला पड़ा है। स्वर्ग की जितनी भक्ति करी क्या, कर ली क्या? उन्होंने स्वर्ग की तो प्राप्ति करी। अष्टांग योग से गोरखनाथ जी ने किसकी प्राप्ति करी? कर्ता पद की प्राप्ति करी तो सही। बाबू जी कहते कर्ता पद क्या छोटा मोटा है क्या? बहुत बड़ा है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ध्रुव जी की जगह से अटल तो हो देखे, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर निकल गया, कलयुग तक भी अभी ध्रुव जी अटल स्वरूप है। सारे एरोप्लेन किसके आधार पर चलते हैं? ध्रुव जी तारे के आधार पर चलते हैं, उनके आधार। तो उतनी भक्ति करी क्या हमने? और तत्व की, परम तत्व की भक्ति जो अनेक संतों ने सहज रूप से बताई है कि कोई कठिन नहीं है इसमें। कठिन है हमारा मन लगाना। मन नहीं लगेगा तब तक ये नहीं हो। मन तो दूसरी भक्तियों में भी लगाना पड़ेगा, इस भक्ति में तो और एकाग्रता के साथ। क्यों बताया महापुरुषों ने? ओम जपो संग कर सोम श्वासा जान, रोम मोरट जीव सु धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे ने अंचल जाए। क्या लिया महापुरुषों ने? इतना सरल भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बाकी सारी भक्तियों में बाहर की वस्तुएं चाहिएगी, रोली चाहिएगी, लच्छा चाहिएगा, कुमकुम चाहिएगा, मूर्ति चाहिएगी, सब चाहिएगी। इस भक्ति में तो कुछ नहीं चाहिए। क्या बताया महापुरुषों ने? साधारण सी कर, ओम जप को संग कर। ओम किसको कहते हैं? श्वास को। नाभि कमल से जब श्वास उठती है उसे क्या कहते हैं? ओम। और अजप्पा कहते हैं मन को। ये मन ही तो मेन शैतानी करने वाला, मारो मन न लागे भजन में, मारो मन न लागे। तो भजन में मन लगाने के लिए महापुरुषों ने तरीका बताया। ओम जपो संग कर सोम श्वासा जान। सोम कहते हैं प्रश्वास को। उसके लिए तो महापुरुषों ने इतनी अनुभवानी कटी। बाकी तो भजन तो अनंत से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी भी कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे क्या? वो भी कर रहे थे। लेकिन वीरमदास जी महाराज जी ने क्यों लक्ष्य दिया? अरे मर्दरा खेत तो आछो बोयो, भक्ति को बीज को नहीं। क्यों दिया लक्ष्य? केवली भगवंतों को भी लक्ष्य किसके लिए दिया? प्रश्वास को जानने के लिए। इसलिए निर्णय कर भक्ति करो। केवल बाबू जी के गाढ़ा वाली चाल मत चालो को, एक गाढ़ा एक लकड़ी ना पंगा ली, मैं पंगा लू, मैं पंगा। अरे पक्का करो, निज नाम को क्या करो? कंठ कमल पर पक्का करो। कंठ कमल पर पक्का हो गया तो वो तो अपने आप ही रटते रटते अपने आप हृदय पे जाएगा, अपने आप रकार मकार को रटते जाएगा, अपने आप नाभि कमल पे जाएगा। मध्यस्थ स्थान पर सूक्ष्म जल रूप से रुकेगा, अपने आप नाभि कमल पे जाएगा। फिर अपने आप किससे जाएगा? उत्पत्ति पे। अपने आप शेषनाग तीर्थ, अपने आप जाएगा। लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी के बताने से चले जाएगा, नहीं जाएगा। जितना जितना 10वें द्वार मत लग छोड़ जो मुख जीवा से राम। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है कि 10वें द्वार तक मत छोड़ना। उसके बाद भी बाबू जी ने कितना फरमाया, अरे आपने हाथा में तो 2 हाथों में लाडू, सूक्ष्मणा का काम कर रही है और श्वास प्रश्वास अपना कर रही है। तो अपने तो महापुरुष कितना निर्णय कर रहे हैं कि ओम जप को संग कर सोम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सु। क्या लिखा है? ररो ममोरट जीव सु। लिख देते कि जीव न रटनो। मार तो सीधा 10वें द्वार पहुंच गए, सीधा 10वें द्वार में आनंद आ रहे। अरे 10वें द्वार तक मतलब छोड़ जो मुख जीवा से राम। वो तत्व जागृत भी हो गया तो बढ़ेगा किससे? आगे जाएगा किससे? कंठ से हृदय, हृदय से मध्यस्था, मध्यस्था से नाभि, नाभि से उत्पत्ति, उत्पत्ति से शेष, शेष से बंकनाल, बंकनाल से मेरुदंड, मेरुदंड से धर्मराय का स्थान, धर्मराय से इड़ा पिंगला, कितना सूक्ष्मणा, इस पे जाएगा किससे? अपने आप चले जाएगा क्या? किससे जाएगा? रकार और मकार से। ये निज नाम है, ये भी निज नाम है। और जो जागृत होने वाला वो भी मूल जीवात्मा का निज नाम है। तो रकार और मकार को रटेगा। कितना महापुरुषों ने समझाया कि ओम जप को संग कर सोम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सु धरे बीच में आन। अब कहाँ बीच में? श्वास और प्रश्वास की चक्री में। इस भक्ति को निर्णय करने के लिए महापुरुष साफ निर्णय कर रहे हैं, धरे बीच में आन। बाबू जी कहते खींचतान नहीं करनी है। 20 नाम श्वास में, 20 नाम किसने? उस श्वास में। 18, 20, 22 आए तब तक ठीक है, नहीं तो श्वासों को लेकर हटियोग की जैसे बार बार खींच लिया, बार बार करें।
सहज योग, इसका नाम ही क्या है? सहज योग है, हठ योग नहीं है। वो तो हठ का काम हो जाएगा, क्योंकि मन फिर केवल श्वासों और प्रश्वासों की ओर ही हो जाएगा। क्योंकि सूरत थिर, मन थिर, ये सब थिर किससे होगी? तन थिर, मन थिर, सूरत थिर, वह वस्तु अमोलक। वो वस्तु अमोलक कैसे प्राप्त होगी? जब तन थिर होगा, मन थिर होगा और फिर सूरता थिर होगी। अभी तो तन ही थिर नहीं है, मन ही थिर नहीं है, सूरत कहाँ से लग जाएगी? 10 मिनट के लिए राम राम करने बैठे तब तक तो 10 बार हिल गए, 15 बार हिल गए, कहाँ से हो जाएगा भजन? हो जाएगा उस तत्वबोध का ज्ञान। उस निर्णय करने के लिए कि दरी बीच में आन तबे निअंतर जागे, जो अक्षरों में वर्णित नहीं है। बता दो कोई अक्षरों में दिखा के कि भाई अक्षरों में इसका वर्णन है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलऊं दया मैं, किस विध मिलऊं दया मैं, तुमसे मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। जो सारे जगत को क्या कर रहा है? सारे जगत का पालनहार कर रहा है। उस तत्व को जानने के लिए वहां पर भी तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, और वही प्रार्थना महापुरुष वही निर्णय यहाँ पर कर रहे हैं कि आप तो अगोचर हो, मैं आपको कैसे जानूं? जीवात्मा पुकार करे कि मैं इस इंद्रिय से आपको नहीं देख पाऊंगी, आप तो अगोचर हो। उस अगोचर को जानने के लिए सूरज चक्षु, जो बार बार सदगुरुदेव कहते कि अरे सूरज चक्षु से करो उपयोग। सूरज चक्षु उपयोग में लेंगे तो क्या खुलेंगे? दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कह सुख राम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम तब सूझे। अभी सूरज चक्षु को काम में लिया है क्या? सूरज चक्षु को काम में नहीं लेंगे तब तक दिव्य नैन आ जाएंगे क्या? त्रिकुटी द्वार से परे दिव्य नैन चालू होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे? ब्रह्म चक्षु, तब ब्रह्म अनुभव आएंगे, सिया राम में सब जग जाने, तब जाकर फिर क्या मिलेगा? तब परम धाम की प्राप्ति होगी। अभी तो सुरता ही पता नहीं, सुरता का ध्यान नहीं कि सुरता कहाँ लग रही। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे, मुखमाई, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। और महापुरुषों ने इतना निर्णय करा, अरे इतना सा कल बताइए, ज्यादा कठिन कल नहीं बताइए। इसलिए बाबूजी बार बार कहते हैं भजन में ज्यादा परखाओ मत, आपने तो विधि पकड़ लो, श्वास और प्रश्वास की विधि को बराबर, कि ओम जप को संग कर, सोम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सू, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तबे निअंतर जागे। और इसके बाद क्या बताया महापुरुषों ने? इन छक्के बिन पीठ राह मेल कदे न पावे, सुख राम दास ये एकता। क्या बता रहा महापुरुष? सुख राम दास ये एकता, मथे नाभ में आन, ओम जप को संग कर, सोम श्वासा जान। नाभि कमल में छेव का एकाकार, क्योंकि श्वास की उत्पत्ति नाभि कमल से, प्रश्वास वापस किसमें विलीन होगा? नाभि कमल में। तो छेव का रकार और मकार, किसका? रकार और मकार, श्वास और प्रश्वास और सूरत और निरत, इन छेव का एकाकार जितनी बार होगा तब जाकर क्या होगा? बार बार जेल की चक्री चलेगी, बार बार छेव का एकाकार होगा, कंठ पर जागृत होगा ब्रह्म विराट से आकर, कंठ से हृदय, हृदय से मध्यस्था, मध्यस्था से नाभि, आगे से आगे बढ़ता है। इन छक्के बिन पीठ राह मेल कले न पावे। छेव का एकाकार जब तक नहीं होगा, कितने ही लाख भजन बताते रहेंगे, हाँ हमारा वटे चालो, छेव का एकाकार बार बार करना पड़ेगा। एक सब्जी में थोड़ा सा भी नमक कम होता है तो बेस्वाद लगती कि नहीं लगती? अरे नमक न डालिए, नमक कम न थोड़ा सा। तो इन छेवों में से एक की भी अगर कमी रहेगी तो वो पीठ का रास्ता नहीं मिल जाना। अगर साधना को पक्का करना है तो महापुरुष साफ बता रहे हैं कि, साफ लिख रहे हैं महापुरुष की, बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं वो जगत में कोई भी शरीर धारण करते हैं, बिना जानकारी के। महापुरुष साहब लिख रहे हैं कि बिना जानकारी, जानकारी तो करो कि कौन सी भक्ति कर रहे हैं, जीवा की कर रहे हैं, आत्म चेतन की कर रहे हैं या आत्म चेतन के परे की कर रहे हैं। सुरगुण निर्गुण आनंद पद को यारो, भेद न्यारो कोई। अभी तक जीवा में चल रही है तब तक तो वो सुरगुण ही है,
जब वो तत्व जागृत हो जाएगा तब वो निर्गुण रूप होगा। और जब 12 कमलों का आनंद ले लेगी जीवात्मा और 12 कमलों का छेदन कर देगी, तब जाकर क्या होगी, वो आनंद पद की भक्ति होगी। अगर 12 कमलों के अंदर अंदर है, 10वें द्वार से परे नहीं हुआ, तब तक तो उसे भी 1 जन्म 2 जन्म वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए महापुरुष साफ निर्णय कर रहे हैं, बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं वो जगत में कोई भी शरीर धारण करते हैं, किसी लोग को नहीं जाते हैं, क्योंकि अंतमति सो गति हो जाएगी। अरे भक्ति करनी है, सोचो तो सही। कोरोना में कहाँ गए थे? कोरोना में कहीं गए थे भक्ति करने के लिए? मंदिर गए थे? यहाँ आए थे? सत्संग भवन में आए थे कोई भक्ति करने के लिए? कहाँ आए थे कोरोना में? कोरोना सिखा के गया कि भक्ति कहीं बाहर नहीं है, सत्संग कहीं बाहर नहीं है, सत्संग हमारे साथ ही है, कहीं बाहर नहीं है। करो ना, जो करना है वो करो और जो नहीं करना है वो मत करो। वो सिखा के गया है, वो अच्छे के लिए है, भगवान ने उसको बुरे के लिए नहीं भेजा, अच्छे के लिए भेजा है। होटल चला आजकल तो, होटल चला। अरे तरुण सागर जी महाराज कहते हैं होटल हो सके तो टल। क्या खाने को मिल रहा है? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और आपा तो शनिवार है, रविवार है, चाल बांधे चाल। तो आजकल परिवार भी नहीं तो जाना ही पड़ेगा। नहीं करे परिवार, पहले तो परिवार होते थे तो कभी दादी बना रही, कभी ननद बना रही, कभी बड़ी बहू बना रही, कभी छोटी बहू बना रही, तो कोई भी रोज नया नया पकवान खाने को मिलता। आज दादी के हाथ का, आज माँ के हाथ का, आज ननद के हाथ का, आज बड़ी बहू के हाथ का। अब तो हम दो हमारे दो में तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो महापुरुष कहते हैं हम दो हमारे दो में क्या करो, आत्म और परमात्मा, ये तो दोनों, और सूरत और शब्द, बस इन दो का साथ कर लो तो ये हम दो हमारे दो ऐसा ले जाएगा कि आनंद ही आनंद। जैसे बाहर के हम दो हमारे दो में आनंद ले रहे कि नहीं ले रहे, वैसे इस हम दो हमारे दो को पकड़ लो, फिर देखो जीवात्मा का क्या कार्य होगा। वो जीवात्मा आनंद ही आनंद में रहेगी। आत्म और परमात्मा, शब्द और सूरत, इन दो को देखो, फिर देखो उसका आनंद। बाहर की दुनिया हम दो हमारे दो में ले रही है, सदगुरुदेव कहते हैं इस हम दो हमारे दो में लग जाओ, फिर देखो उसका आनंद कितना आएगा। पूछने की कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरो होई। ऐसा आनंद आएगा कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरो होई। इसलिए निर्णय तो करो कि कौन सी भक्ति करना है। कह बली रहे कि केवल की भक्ति कर रहे हैं, चौथा पद की भक्ति कर रहे हैं, पर अभी तो हमारा एक वास भी नहीं सूझ रहा है। 5 वास, पांचों वास सदा उरियामे, भवता भव जग बीता हो। मानस ज्ञान आनंद जग उपजे, जरियो निर्भय होगी। तब निर्भय होगी। महापुरुष कितना समझा रहे हैं, जैसे किसी आदमी का मोह है, जैसे किसी आदमी का मोह घर में होता है, वह कहीं भी जाए फिर वापस घर में ही आता है। अंत काल में जीव बिना जानकारी के किस लोक में जाएगा। महापुरुष फरमाते हैं कि बिना जानकारी के न तो आगे कोई पहुंचता है और न अब कोई पहुंचेगा। बिना जानकारी के तो जगत में भक्ति करते हैं। क्या हमारे जैसे मूर्ख जीव क्या कर रहे हैं, ना तो जानकारी है कि शब्द कहाँ चल रहा है, शब्द को लेना कैसे है, उसका नहीं। क्यों बताई 4 वाणियां, बहुत ही बार बार निर्णय करते थे चारों वाणी का। बेकरी वाणी, राम 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 राम, ये कौन सी वाणी? बेकरी। फिर कौन सी वाणी? मध्यमा। रकार बड़ा और मम्मा छोटा। रर्रा किसका वाचक है? ब्रह्म का। रर्रा ब्रह्म का वाचक है और मम्मा माया का। तो हमको ब्रह्म का पसारा करना है कि माया का करना है? राम 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 राम, मैं का पसारा करना है कि रकार का करना है? कैसे करना है? ब्रह्म का पसारा। रह को बड़ा लेना है और मैं को छोटा। इसमें मैं का जोर आया क्या? तो रह को लो बड़ा और मम्मा को लो छोटा। ओम की भक्ति करने वाले भी क्या करते हैं? ओम, मैं को बिल्कुल छोड़ दे, तो उनके पसारा ब्रह्म का होता है। तो वैसे ही रर्रा और मम्मा क्या है? रर्रा ब्रह्मवाचक और मम्मा मायावाचक। रह को लो बड़ा, मम्मा को लो छोटा। ये मध्यमा वाणी से बहुत ही हमेशा निर्णय करते थे कि मम्मा को छोटा, अपने को ब्रह्म का पसारा करना है कि माया का? तो मध्यमा। मध्यमा के बाद क्या होगी? पश्यंती। पश्यंती जो क्या करने वाली? इकरार कराने वाली। इकरार यानी अनुभव कराने वाली।
जो ब्रह्म विराट से आकर कहाँ जागृत होगी? कंठ कमल पर। कंठ कमल पर जागृत होने के बाद किसके होगी? परा। परा कब होगी? तीनों आ गई, तीनों तो अनुभव कर ली, लेकिन परा कब होगी? स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। 10वें द्वार से परे जब हो जाएगी अखंडित ध्वनि, वो अखंडित ध्वनि वो जाकर क्या होगी? परा में परिवर्तित हो जाएगी। तभी तो कहते हैं परा और परा, परा को प्राप्त करना है। और परा कब प्राप्त होगी? जब 12 कमलों का आनंद ले लेगी जीवात्मा और 12 कमलों से परे हो जाएगी, तब जाकर वो किसमें हो जाएगी? परा में परिवर्तित हो जाएगी। तो कहने मात्र से परा नहीं हो जाएगी, कहने मात्र से परा का अनुभव नहीं हो जाएगा। सदगुरु देव ने जो विधि बताई कि बिना जानकारी के जो जगत में भक्ति करते हैं, बिना जानकारी के। बाबूजी कहते हैं अरे शेर कहीं कर रहा है, शेर गार्डर के बीच में रहेगा अलग रहेगा? शेर अपना अलग करता है। शेर क्या करता है? शेर अपना अलग। गार्डर की चाल नहीं कि वो कहते जैसा चाल। निर्णय करो, स्वयं निर्णय करो कि मैं भजन कितनी देर बैठ रहा हूँ, मैं भजन में मेरा मन कितनी लक्ष्य ले रहा है, भजन का अनुभव अपने आप। महापुरुष कहते हैं कि परम पद को प्रेम आपको आप ही माए। किसी कोई दूसरा नहीं जगाने वाला। दूसरा तो ज्यादा से ज्यादा वक्ता तो बोल लेगा, लेकिन प्रेम तो स्वयं को करना पड़ेगा। परम पद को प्रेम आपको आप ही माए, परम पद को नाम आपको आप जपाए। कि कोई दूसरा कर लेगा? नहीं, बहुजी भजन कर लियो मैं तो मैं 7 पीढ़ी आगला पहुंच गया पार और 7 पीढ़ी पागला पहुंच जाए। फिर तो अनंत से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी भेज देते, गिरधर जी को, तुलसा जी को भेज देते, वही केवली भगवंती भेज देते। भजन तो स्वयं को करना पड़ेगा। परम पद को नाम आपको आप जपाए, परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे। कि कोई दूसरा बताएगा? चंपालाल जी वैसा हमारा भजन देख जो पहचान चालू, उनको कैसे पता अंतर मन की बात? वो स्वयं बताएगा, स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं पता। दूसरा श्वास और प्रश्वास की कल को बता देगा कि हाँ ये आपकी चक्री बराबर चल रही है, बस चक्री को बता देगा कि हाँ भाई ये प्रश्वास आपके ज्यादा आ रहे, श्वास ज्यादा आ रहे हैं, कम ज्यादा। चक्री को बता सकता है कोई, कल को बता सकता है। अनुभव तो स्वयं को करना पड़ेगा। और उसके बाद तो बहुजी हमेशा निर्णय करते कि उनके शब्दों से पता लग जाएगा, उनके अन्य वचनों से पता लग जाएगा कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, कि साधक की पहुंच कहाँ तक है। साधक अपना निर्णय स्वयं का स्वयं करेगा। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, परम पद से उलट आपको आप ही तारे। कौन तारेगा? स्वयं का स्वयं। कि दूसरा कर लेगा? मतलब अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी जी का 10 बार प्रणाम करो, 15 बार प्रणाम करो, अष्टांग योग दंडवत प्रणाम कर लो। अरे प्रणाम करना अच्छा है, बाबूजी कहते हैं हृदय में प्रणाम करना, कि लोग दिखावा के लिए प्रणाम करना। भक्ति का काम हृदय का है कि बाहर का लोग दिखाने का है? अरे हृदय से प्रणाम कर लो। परमात्मा वैसे ही सब जगह सब जगह व्यापक है। एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। परमात्मा की जगह खाली क्या? ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। संसार में समस्त जीव प्राणी में वैसे हर कण कण में परमात्मा है। तो हर कण कण में परमात्मा, तो वहीं से बैठकर प्रणाम कर लो, अपने आप मान लेंगे। कि सदगुरुदेव नाराज हो जाएंगे, कहने वाला तो अटूंगेट प्रणाम की दो, अटूंगेट नहीं प्रणाम। अरे ये हृदय का काम है। परम पद को ध्यान आपको आप ही धारे, सुख राम तातिया यूं तत्रे यूं बिछड़ियो जाए। कैसे बिछड़ेगा? महापुरुष तरीका बता रहे भक्ति का, कि जानकारी करो तो ऐसे करो। सुख राम तातिया यूं तत्रे यूं बिछड़ियो जाए, तन में मन होए नाम संग चढ़े विषम दिस जाए। इतना महापुरुषों ने सरल तरीका बताया। तन और मन को क्या कर लो? एक में। जैसे शक्कर एक में हो जाती कि नहीं हो जाती? शक्कर कैसे हो जाती है? जैसे ही पानी में घुलाओ उसमें घुल जाती है, अब उसे अलग करो, अलग होगी क्या? एक में एक हो गई। जहां बिछड़िया जाए समाया। शुद्ध ब्रह्म से आकर बिछड़ी थी जीवात्मा और वापस शुद्ध ब्रह्म में जाकर तत्व के साथ विलीन हो गई। बस इतना सा साधारण तरीका बता रहे माँ। लेकिन हम भक्ति कैसे कर रहे हैं? बाबूजी हमेशा निर्णय करता है भक्ति कैसे कर रहे हैं? पत्थर की जैसे कर रहे हैं। वो पत्थर ने जल में डुबायो और पाछो निकालो, पाछो वापस वैसा का वैसा हमारा हृदय क्या? बस मसाने बेरा गाओ, सत्संग में क्यों, हाँ अब तो मैं भजन करूँ, अब तो भक्ति करूँ। वापस सत्संग से बाहर गया, वापस संसार में, वापस वैसा का वैसा सूखा का सूखा।
एक होते कपड़े की तरह, कपड़े को कितना सा भिगोया, कपड़े को भिगोया फिर वापस निकालो, थोड़ी देर तो गीला रहेगा। अब आप बात की घर जाओ जटा तक तो याद रहे, हाँ ठीक है शांत कर लो, महापुरुष शांत क्यों, और फिर वापस काला पूछा, काला सत्संग में गए क्यों, मन तो मालूम भी कौन। वाह, ये किसकी तरह, कपड़े के जैसे पुरवई लगी, कपड़े के हवा की पुरवई लगी, माया का पसारा लगा, हवा लगी और ये साफ। और एक होती है मिश्री की तरह, जो जल में जैसे ही धुलाई और फिर क्या पूछो, अब उससे पूछो अपना स्वरूप कि मैं तो, मेरा स्वरूप तो है नहीं, मैं तो किसका स्वरूप हूँ, मैं तो जल रूप ही हो गई। तो वैसे ही महापुरुष जल रूप करने के लिए कहते हैं कि भक्ति करो तो ऐसे मत करो, भक्ति करो तो तन में मन होए नाम संग, चढ़े पिछम दिसे जाए, तब जाकर तन में मन होए नाम संग। माँ का तो बिना किए राम राम, माँ का तो बिना किए राम, अरे परिपाटी मत डालो, कच्चे के कच्चे रह जाएंगे, कोरे के कोरे रह जाएंगे। बहुजी के परखी अपना हाथ में ले लो, न तो ठगा जाओ, वो कसी बोरी में निकाल, अपना बताया अपना मालूम नहीं कौन, परखी अपने हाथ में ले लो तो अपना भजन स्वयं का स्वयं अनुभव करो, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है। नहीं तो महापुरुष कितना समझा रहे हैं कि बिन बिन कर निरनो सुने, लोक लोक रो जाय, रहनी संग विचार सुख, सबका मालूम होय, सबका मालूम होय, तबे दहके नर माई, जब पूगे किन लोक ज्ञान में सुनियो याही, सुख राम गेल वा होई ही गए, जाउन नेचो होय, बिन बिन कर निरनो सुने, लोक लोक रो जोय। तो जानकारी करो, अभी जानकारी करेंगे, अपन जानकारी नहीं कर रहे, अपन तो जानकारी की जगह क्या कर रहे हैं, निंदा स्तुति में कर रहे हैं। अरे ध्रुव जी कटे गया, प्रहलाद जी कटे गया, वे कटे गया, भगवान राम तो बटे गया। अरे महापुरुष कहते हैं निर्णय करो, निंदा करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पर, निर्णय करने के लिए बैठे हैं। निर्णय करोगे तो महापुरुष है कि उन्होंने तो सह शरीर सतयुग में वैसे ही रहे, त्रेता में वैसे रहे, द्वापर में वैसे रहे, कलयुग में भी वैसे रहे। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज वापस क्या लिया, रामचरण जी महाराज जी के रूप में वापस क्या लिया, केवल्य का ज्ञान धारण किया। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो तो क्या थे, वो तो अनन्य भक्त थे, इसलिए उनको वापस भक्ति मिल गई। हमने अभी अनन्य भक्ति करी क्या, महापुरुष साहब निर्णय कर रहे हैं कि लोक लोक की अलग अलग जानकारी करें कि किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है, ये जानकारी करे तब तो मनुष्य नहीं बहकता। महापुरुष साहब निर्णय कर रहे हैं कि निर्णय तो करो कि कौन सी भक्ति से हमको क्या मिल रहा है। बिना निर्णय करे डॉक्टर बनाना तो बेटा ने डॉक्टर, और आप पढ़ाई की करावा, पढ़ाई अगर इंजीनियरिंग की कराएंगे तो बन जाएगा क्या डॉक्टर, जानकारी तो करो। बनाना है उसको इंजीनियर और सीए की पढ़ाई कराना हो तो डॉक्टर बन जाएगी, वो नहीं बनेगा। जीवात्मा को अगर मोक्ष की प्राप्ति करानी है, किसकी प्राप्ति करानी है, परम मोक्ष। क्या नाम बताया महापुरुषों ने, परम मोक्ष। कर्ता पद को भी मोक्ष बताया, पारब्रह्म के दो पद है, एक तो कर्ता और एक है कर्ता। तो कर्ता पद भी मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि वहां से समस्त अवतारों का समस्त उनका निर्माण हो, वो भी छोटा मोटा नहीं है। तो महापुरुष कह रहे हैं उनका भी निर्णय करो कि कहां तक पहुंचेगा, कि भिन्न भिन्न कर लोक लोक की अलग अलग जानकारी करे कि किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है। ये जानकारी करे तब तो मनुष्य नहीं बैठता। ज्ञान में यही सुना है कि किस साधन से किस लोक की प्राप्ति होती है। महापुरुष फरमाते कि वो ही साधन करो जिसको जिस लोक में जाना है। लोक लोक की अलग अलग जानकारी करो। ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म लोक मिल जाएगा, विष्णु जी की भक्ति करेंगे तो वैकुंठ की चारों गतियां हैं जो नवदा भक्ति में बताया है, सारूप्य सानिध्य सायुज्य सारे बताए चारों जो महापुरुषों ने वर्णन किया है। तो बहु जी कहता है आपने इन्हें याद नहीं करना, लेकिन इनकी जानकारी जरूर रखनी है। और भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति करी तो कहाँ जाएंगे, कैलाश पर जाएंगे। माँ शक्ति का करेंगे तो शक्ति लोक पहुंचेंगे, और कर्ता पद की अष्टांग योग की साधना करेंगे तो कर्ता पद तक पहुंचेंगे। क्या मिला था होलिका को वरदान, किससे मिला था होलिका को वरदान, अग्निदेव को ही प्रसन्न किया तो भाई अग्निदेव ने वरदान दे दिया कि तुम्हें, लेकिन भक्ति से क्या हो गया, वरदान को भी क्या किया, वरदान भी अगर शापित हो जाता है, अगर उसका दुरुपयोग करते हैं। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला तो सही, किसकी भक्ति करी, किसकी भक्ति करी, ब्रह्मा जी की करी,
कितना दिमाग लगाया उसने, सारा दिमाग लगा लिया। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दाएं ना बाएं, ना मानव से ना दानव से, क्या क्या नहीं दिमाग लगाया उसने। ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना जड़ से ना चेतन से, नहीं लगाया दिमाग। भक्ति तो करी, पर भक्ति क्या करी, निष्काम भाव से नहीं करी, सकाम भाव से करी कि मैं अजर अमर हो जाऊं। तो भक्ति का क्या हुआ फिर, तेरा वरदान भी, ब्रह्मा जी की वरदान की भी पूरी क्या रखी, पालना करी परमात्मा ने, पूरी पालना की, तेरा वरदान भी पूरा, वरदान को खारिज नहीं किया। लेकिन गया कहाँ, फिर कहाँ जाना पड़ा। तो भक्ति भी करो, महापुरुष कह रहे भक्ति भी करो तो निष्काम भाव से करो, कोई सी भी भक्ति करो, चाहे सुरगुण की करो, चाहे निर्गुण की करो, चाहे केवल पद की करो। 10वें द्वार में क्या है, सूक्ष्म विभव नाम का गुण, वहां से तो इसका पसारा हुआ है। थोड़ा सा भी रत्ती भर भी अगर विभव नाम का गुण रह गया तो वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो महापुरुष निर्णय कर रहे हैं किस लोक में जाना है, परम मोक्ष, परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो किसके लिए करना, परम मोक्ष के लिए उस तत्व का नैंचर का जागृति करनी पड़ेगी, उस तत्व को अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव नहीं करेंगे तो कौन से लोक में जाएंगे, पता ही नहीं। अंतमति सो गति, बाबूजी कहता माँ का तो निश्चित हो गया भाई, माँ का तो सूक्ष्म नाम चाल लो धारो था। अरे बाबूजी के निश्चित और मत बैठ जा। तो संत थे कि नहीं थे, कह के गए, अपने शिष्य को बोला कि मैं शरीर छोड़ूंगा, मेरे दुदुम्बी बाजे बाजेंगे। शिष्य भी पक्के थे, जैसे गुरु पक्के थे वैसे, कि शरीर तो छोड़ दिया गुरु जी ने, शिष्य बोले कि दुदुम्बी बाजे तो बजे ही नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। संतों को पूछा कि वे शिष्य, गुरु तो कह के गए मेरे दुदुम्बी बाजे बजेंगे, मैं शरीर छोड़ूंगा, तो क्या कारण रहा। संतों ने आया, क्या देखा, कक्ष देखा कि कहाँ उन्होंने देही छोड़ी, देही छोड़ी तो क्या किया, देही में देखा कि कहाँ शरीर छोड़ा, कि ऐसे बैठे थे ऐसे लक्ष्य देखा, तो एक बैग क्या पड़ा था, बोर्ड पड़ा था, एक टोकरी में बोर्ड पड़ा था कि भाई लक्ष्य इस बोर्ड को क्या करो, इस बोर्ड को खोलो। बोर्ड को फोड़ा, क्या निकला अंदर, लट। जैसे ही लट को मारा, किसको मारा, और ये दुदुम्बी बाजे बस। अंतमति सो गति, वहां का तो बिना किया राम नाम, बिना बाबूजी कह रहा है अंतमति सो गति, पता ही नहीं लगेगा। अपने तो सुखना का आनंद ले रही है, अपने तो श्वास और प्रश्वास की चक्री को चलने दो। सिमरन की बेला कसी का बागन को बाहर, जब चेते सुखराम के तभी लेत संभाल। अपने तो किसको पूछना है क्या, और ऐसा भजन ऐसा भक्ति तो कहीं मिलेगी नहीं जो 8 पहर 64 घड़ी हमारे साथ रहने वाली। ठाकुर जी के तो पट बंद हो जाएंगे ठाकुर जी के तो पट बंद कर देंगे, समय आएंगे तब जाओगे के दर्शन करने, भाई ठाकुर जी के तो बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, जाओ। पर ये तो 8 पहर 64 घड़ी हमारे साथ, सोते ले लो जाते ले लो, कैसे भी लो, 8 पहर 64। ओम अजब को संग कर सोहू श्वासा जान में। शरीर का कोई अंग लिया है क्या महापुरुषों ने, क्या लिया शरीर का, बताओ। एक शरीर की आंख ली, हाथ ली, कुछ ली। पूरी भक्ति के निर्णय में एक ही साखी में देख लो कि शरीर का कोई अंग अगर लिया हो तो केवल श्वास प्रश्वास, रकार और मकार, सूरत और निरत। इतनी सरल भक्ति, इतनी सहज भक्ति कहीं नहीं। जब बाबूजी निर्णय करते थे कि जब शरीर सही है तब तो अपने कैसे बैठो, श्वास श्वास कहे हरि नाम फिरे रस नामुक में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार छाती, नाल समिस्तल राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती। मन को थोक, मारो मन तो भजन में ही न लागे, मारो मन तो भजन में ही न लागे। अरे महापुरुषों ने बार बार विधि में मन को थोक पवन संग में लो, अरे पवन संग में लो, श्वास और प्रश्वास में लगाओ, क्यों नहीं लगेगा, 100% लगेगा। पर आप मन तो बांध लगा रहे, हमारी सासू कहीं कर रही, हमारी बहू कहीं कर रही, हमारे छोरो कहीं कर रहे, मारो वो कहीं कर रहे, तो मन लाग गयो। जात शुभ संकल्प और अशुभ संकल्प में रहा तो बेचारा मन क्या करेगा, मन तो संकल्प बता रहा है महापुरुष तरीका, मन को मूल शैतानी करने वाला वही है। मन को थोक पवन संग में लो, सुरत समोय निरत कर साथी। इस तरह से ध्यान कर, सुख राम कहे यूं ध्यान करो, जो दीप जोत जलत है। एक दीपक के तले तो क्या होता है, अंधियारा होता है, पर वो तत्व रूपी दीपक जैसे ही जीवात्मा को मिल जाएगा ब्रह्म विराट से आकर, वो अंधियारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वो केवल्य ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है, केवल्य ज्ञान। वो केवल्य ज्ञान जो सिर्फ एक है, उसमें दो है ही नहीं, वो द्वैत भाव में है ही नहीं। वो किसमें है,
वो अद्वैत है, वो द्वैत में है ही नहीं, वहां दो है ही नहीं। एक कहूं तो झूठ है, दो भी कया ना जाए, दोनों है ही नहीं, वो एक है, केवल एक। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, चार तो अनंत रूप से बने हैं। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट घट में डोले, और एक राम है सबसे न्यारा। वो सबसे न्यारा जिसके लिए जीवात्मा को बार बार अनंत से सदगुरु सुखराम जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, नानक देव जी महाराज, जितने भी संत हुए केवली भगवान बार बार उस राम को जानने के लिए कहते हैं, उस राम को अनुभव करने के लिए कहते हैं, जो इस तीन लोक में नहीं है। वो चौथे लोक से ब्रह्म विराट से आकर जागृत होकर कहाँ ले जाएगा? चौथे लोक की प्राप्ति कराएगा। तीन लोक में तो फलों की प्राप्ति जरूर मिल जाएगी, रकार और मकार को जपेगा, पर रकार और मकार को विधि से जपेगा, भेद से जपेगा, तब जाकर। देखिए बिना भेद के हलवा बना दो, हलवा भी क्या बन जाएगा? लेन तो बन जाए, लाई बन जाए। अगर हलवे को भी बनाना है तो हलवे को भी तरीका है। वैसे परम पद की भक्ति करनी है तो परम पद की भक्ति का भेद है। तू चाल में आयो, डाक नहीं डालनी, बहुजी के हटा डाक न डालनी, काम कटे क्यों? सत्संग में गयो, सत्संग में जा डाक डाल दी तो बचे के। भेद पकड़ो, महापुरुष कहते हैं भेद, भेद में जितनी ताकत है उसमें कितनी नहीं है। सबसे मूल भेद, और महापुरुष भेद सरल बता रहे, कोई कठिन भेद नहीं है। बाकी सब क्रियाओं में तो भेद है, सारी बाहर की लौकिक क्रियाओं में भी भेद से कार्य करेंगे तो जाकर सही होगा। देखिए गाड़ी को सुरता के रूप में मत चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने से जाए मत चलो, वहां पर भी भेद है, कहाँ रेस देनी कहाँ नहीं देनी। तो वैसे भजन भी भेद से चलाओ। और महापुरुष कहता है इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, हाथ से करिए काम और मुख में रटिए राम। कुछ लग रहा है क्या? लाओ बताओ, कोई कुछ चीज लानी है, जाकर वहां पर भी तो ये प्रार्थना करते हैं, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। चौबीसी तीर्थंकर की मूर्ति देखते हैं कैसी लगती है, ऐसी अलौकिक। अरे कि इनकी कैसी आनंद लेगी वो जीवात्मा, तो हमारा भी आनंद, जब उनके ज्ञान को धारण कर लेंगे तो कितना आनंद देगा। उस मूर्ति से हटने की इच्छा नहीं होती। जब एक तत्व में परमात्मा को खोज रहे, हमारे साथ तो पांच तत्व है, तो पांच तत्वों के साथ परमात्मा नहीं होंगे क्या? आत्मा अजर अमर अखंडित अविनाशी जैसी अमर मूर्ति हमारे साथ बैठी हुई। कोई कहता सदगुरु बनो, अरे सदगुरु आत्म से बड़ा कोई सदगुरु है ही नहीं। सबसे बड़ा सदगुरु जिसके पास, बोलते कि नहीं बोलते हैं स्तुति में, रोज रोज स्तुति बोलते हैं कि सात समुंद साही करूं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? सात समुंद साही करूं, सब वन कलम कराए, सब धरती कागज करूं। कितनी? सब धरती का कागज कर लूं, सात समुंद की साही बना लूं, सब वन को काट कर कलम भी बना लूं, तो इस सदगुरु लिखा न जाए। सदगुरु लिखने में आएंगे क्या? सदगुरु तो अनुभव में आएंगे, सदगुरु लिखने में नहीं आएंगे। महापुरुष दस्तान देकर बता देंगे, सदगुरु लिखने में नहीं आएंगे। महापुरुष साहब बता रहे हैं, सर्वलोक की रीत सुन। अब महापुरुष बता रहे हैं, निर्णय करो कि जाना कहाँ है। नरक तो हमारे लिए मनुष्य देही मिली है, जंक्शन नहीं है। नरक लोग तो हमारे लिए खुला ही पड़ा है। अभी कितने पुण्य कार्य करें प्रहलाद जी की जैसे कि स्वर्ग मिल जाएगा हमको। नरक तो हमारे द्वार खुला ही है। अनन्य भक्ति प्रहलाद जी जैसे करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। माता सबरी की जैसे अगर अनन्य भक्ति करेंगे बुढ़ापे तक भी मेरे राम आएंगे। कैसे माता सबरी इंतजार करती, मेरे राम तो सब मजाक करते थे, अरे ये कैसी बुढ़िया माई जो इंतजार करती, मेरे राम तो आएंगे। कितना इंतजार करती थी, तो क्या मिला उन्हें? वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कर्ता पद तक अष्टांग योग की साधना करेंगे तो कर्ता पद मिल जाएगा। और परम मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब केवल ज्ञान को धारण करेंगे। तो महापुरुष केवल ज्ञान को धारण करने के लिए महापुरुष साफ लिख रहे हैं, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए, जो उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन मान, यूं त्यागे मन माय मोक प्यारी जब लागे। क्या लगेगा? दृष्टांत कैसा दे रहे हैं? कोई उल्टी को त्याग देता है तो वापस ग्रहण करता है क्या? उससे घृणा हो जाती है। तो वैसे जीव आत्मा जब करनी उपासनाओं को छोड़ देगी
तब होगी कि एक मयान में 2 तैयार चल जाएगी, एक मयान में 2 तलवार आ जाएगी क्या? 2 नावों की सवारी एक साथ हो जाएगी क्या? नहीं होगी। साधना तो एक, उपासना तो एक, मानना सबको पड़ेगा। पतिव्रता तो एक रहेगी, मानेगी तो सासू की जगह सासू जी को, ससुर जी की जगह ससुर जी को, बहन की जगह बहन को, ननद की जगह ननद को, देवर की जगह देवर को, मानेगी तो सबको। तो पतिव्रता एक को, ब्रह्मा जी की जगह ब्रह्मा जी को मानेगी, विष्णु जी की जगह विष्णु जी को मानेगी, महादेव जी की जगह महादेव जी को मानना पड़ेगा, सूर्य देव की जगह सूर्य देव जी को मानना पड़ेगा। कि कह दो मतलब सूर्य देव ने न मानू, कह दो मतलब रोशनी देखे, मैं तो जल देव को नहीं मानू। जल के देव के बिना काम चल जाएगा क्या? 5 तत्व भी देव है। नहीं हो तो ब्रह्म ज्ञानी का अंग उठाकर पढ़ लो, सबको ब्रह्म बताया, सबको ब्रह्म बताया, 5 तत्वों को ब्रह्म बताया, सबको ब्रह्म बताया। कोई भी ब्रह्म माया, हम भी है माया के अंश, लेकिन है तो अंश अविनाशी के, तो ब्रह्म। इसलिए महापुरुष साहब बता रहे हैं, मोक प्यारी जब लागे जू बालक मां हेत, काम कामी सिर जागे। कैसे दस्तान देकर महापुरुष बता रहे जीवात्मा को, अरे कामी को रात में नींद नहीं आती जब तक काम की पूर्ति न हो। और माँ कैसे बच्चे से हेट करता है, देखिए 10 बच्चों में यहाँ 10 माएँ 50 माएँ बैठी है, देखिए बच्चे को छोड़ो, शक्ल सबकी देखेगा, सबकी शक्ल देखेगा, पर गोदी में किसके जाकर बैठेगा? जब उसकी माँ मिलेगी। तो वैसे ही जीवात्मा भी किसके साथ मिलेगी? अनेक भक्तियां कर लेगी, कितनी भक्तियां कर लेगी, लेकिन जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेगी तब तक इसे आनंद नहीं आया, तब तक इसे विश्वास नहीं आया। मोह प्यारी कब लगेगी? जब माँ से दुगना हेट करेगा परमात्मा। बचपन में प्रार्थना करते थे कि नहीं करते थे? अभी भी करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वस्व मम देव देव। कि हे परमात्मा, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरी पिता है। मैं तो अबोध बालक हूँ, अनाथ। अनाथ के साथ भी कौन लगे? मतलब अनाथ हूँ, अरे अनाथ के साथ भी नाथ साथ में है, कोई अलग नहीं है। सब परमपिता परमात्मा ने सबको भेजा है, हमारे कर्मों के अनुसार सब मिला है। तो महापुरुष कहते हैं, अरे अपने परमपिता परमात्मा को क्या मान लो, मेरे तो सब है जो आप ही हो, कि मैं तो और किसी को नहीं। तारेगा ते तीर सतगुरु तारेगा, इन भवसागर के मार पार उतारेगा। हे परमात्मा, ये भवसागर मुझसे तो पार नहीं होने वाला, ये आप ही कृपा करेंगे तब ये भवसागर से पार होगी। इसलिए बाबू जी बार बार कहते थे कि भजन से ज्यादा ताकत किसमें है? पुकार में, प्रार्थना में, अरदास में। कि माँ को जैसे बच्चा पुकार करता है कि माँ मुझे गोदी में ले लो, माँ मुझे गोदी में ले लो, वैसे पुकार करके बैठो। भजन करने के लिए ऐसे ही मत बैठो, भजन करो तो राम सतगुरु देव जी महाराज, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मैं कुछ नहीं आता है, मैं पापी से पापी हूँ, मैं तो कुटिल से कुटिल हूँ। आप जानो इस जीवात्मा को नरक में ले जाओ तो आप, स्वर्ग में ले जाओ तो आप, वैकुंठ में ले जाओ तो आप, और परम मोक्ष की प्राप्ति दो तो आप। मैं तो कुछ नहीं जानता, आपके पास आ गया मैं तो शरणों में, नाथ में थारो जी थारो। कि हे नाथ, मैं तो आपका हूँ। इसलिए रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, अरे जीवात्मा को बार 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 एक ही बात कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। इतना सा काम तो जीवात्मा कर ही सकती है। कि कितना माँ को समझाए कि जू बालक माँ हेत काम कामी सिर जागी, सुख राम ज्ञान प्रकाशिया केवल उपजे आए। ऐसे केवल की जागृति हो जाएगी जैसे माँ प्रेम कर लेगी। कि सदगुरु देव ने विधि बता दी, भेद बता दी, हमने और किसी और लक्ष्य नहीं लूं। कि सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। कि एक पक्का जैसे रज्जब जी महाराज थे तो किसके? जाति के मुसलमान, फिर भी कैसे? अरे रज्जब थे गज्जब की हो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरिकार ने किया नरक को ठोर। कि तू आया किसके लिए? वैसे ही आत्म चेतन को जागृत कर लेना चाहिए कि सदगुरु देव ने भेजा किसके लिए और हम कर क्या ले। महापुरुष कितना सब बता रहे हैं कि निज मन निसर जाए। कि गज्जब पे गज्जब की हो, सिर पे बांधा मोर, आया था हरिकार ने किया नरक को ठोर। तो कैसे? एक शब्द से जीवात्मा वहीं की वहीं। अरे जा जवानी में पछताएगा, जा अरे पक्का शिष्य होऊंगा तो नहीं जाऊंगा। कैसे?
अरे घर वाले बोले चल तेरी शादी है, अरे मैं तो नहीं जाऊं, मेरे छोटे भाई को करना। ऐसे पक्के, ऐसा निज मन क्या हो जाना चाहिए, पक्का कि सदगुरु देव, पर लोग दिखाओ नहीं। बहुत जी हमेशा कहते लोग दिखाओ नहीं, निज मन यानी श्वास और पैसास के साथ पक्का हो जाना। श्वास और पैसास की चक्री में ऐसा लिपायमान हो जाना कि सूरत और नीरत का भी, शरीर का देही का बयान ही खत्म हो जाए, कि सूरत और नीरत एक ही उसमें क्या हो जाए, शब्द के अंदर लिपायमान हो जाए। इसलिए महापुरुष कितना लिख रहे हैं, निज मन से सब लोगों की रीति सुनने पर, निंदा स्तुति के लिए नहीं, निज मन से क्या करो, स्वीकार करो कि निज मन से कौन सी भक्ति से क्या पद की प्राप्ति होने वाली, कौन सी भक्ति से क्या पद मिलने वाला। बाबूजी हमेशा कहते थे कि निर्णय करो, निंदा मत करो। निंदा करोगे तो कोई नहीं पकड़ेगा माल को, निर्णय करोगे तो पकड़ेंगे, निर्णय नहीं करोगे, निंदा करोगे तो और क्या हो जाएगा। छोटे बच्चे को भी अपन क्या लगा के बोलते हैं, जी लगा के बोलते कि नहीं बोलते, आप लगा के बोलते ही बोलते हैं। भक्तों की निंदा करेंगे तो क्या करेंगे हम, 3 लोग की निंदा करके चौथे लोक में पहुंच जाएंगे क्या। 3 लोक से जिसका पालन पोषण हो रहा है, 3 लोकों में शरीर का, उनकी निंदा करनी आ जाएगी क्या, नहीं। वो हमारे लिए गुरु और पिता है, उनकी निंदा करके कभी भी आगे नहीं पहुंचना। अपने बाप की अगर निंदा कर लेंगे तो क्या हो जाए, पहुंच जाएंगे क्या आगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो माँ को साफ बता रहे हैं, निज मन से सब लोगों की रीति सुनने पर ये जानकारी हो जाती है। इन लोकों में जाने से वापस आना पड़ता है, इसलिए उन लोकों में जाने का साधन नहीं करता, कि वहां से वापस आने की रीति है। लेकिन केवल पद की रीति में यह है कि शब्द ब्रह्म जाकर विलीन हो जाएगा आत्म चेतन के साथ, वहां से वापस आने की रीति नहीं है। 6 पूरब के और 6 पश्चिम की कवलों का छेदन कर देगी तो अपने आप जीवात्मा किसमें परिवर्तन हो जाएगी, जहां बिछड़िया जाए समय, वहां से आने की रीति नहीं है। तो महापुरुष तो कहते हैं अरे एक साधना कर लो, एक केवल्य की साधना कर लो, किसकी, केवल्य की, सब उसमें पूरी हो जाएगी। कंठ पर मां सरस्वती, हृदय पर भोलेनाथ जी, कौन है, पालन पोषण कहां से हो रहा है, विष्णु जी का, कहां से, फिर उत्पत्ति से ब्रह्मा जी का स्थान, गणेश स्थान, मेरुदंड पे किसका, शेषनाग का स्थान नीचे, फिर मेरुदंड पे सारे देवताओं की पुरिया धर्मराय का स्थान, और फिर सारे 13 लोकों का आनंद जिसमें सब आ गया, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म। तो एक साधे क्या हो जाएगी, सब सदे, और सब साधे सदी जाए। तो अपने तो महापुरुष ऐसी खोज करके गए कि ये तो हमारा परम भाग्य है कि परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी और श्रीलाल जी बाबू जी जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिला। उन्होंने पकी पकड़ी रसोई भेजी और निर्णय किया, कभी निंदा नहीं करी। जब तक परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से कितना कह के गए बाबू जी को, जब तक तुम्हारे को मन में अंदर खुद के मन में अगर संतुष्टि हो जाए तब तक शुभ कामों को मत छोड़ना। लेकिन उपासना एक, साधना एक, मानना एक जगह, नहीं तो मैं आपको साफ बता रहा हूं, जैसे किसी को उल्टी हो जावे तो उसे वह त्याग देता है, ऐसे ही निज मन से उन साधनों को त्याग देता है। अपट नहीं कर लेना कि हाँ भाई नहीं है। बाबू जी कहता अपना घर में सब एक सरीका थोड़ी है कि सासू जी की नहीं माना, देवर की नहीं माना, ननद की नहीं माना, हो सके सब अपना अपना माना। अगर वो अपने को मंदिर ले गया तो क्या मंदिर नहीं जाएंगे क्या, कि मना कर दे मैं थाका लगा न जाऊं, कि मंदिर न मान को मन दोष लाग जाए। अरे भाई व्यवहार काल अलग है, आध्यात्म काल अलग है। अभी तीसरे पे जैसे तस्वीर रखते हैं, माला लगाते, फिर फूल नहीं चढ़ाते क्या उनको, कह दो मैं तो नहीं चढ़ाऊं उनको। लौकिक व्यवहार में फूल चढ़ा दे तो क्या उनको मानना हो गया क्या। व्यवहार काल अलग है, आध्यात्म काल अलग है। व्यवहार काल में तो व्यवहार काल का नियम मानना पड़ेगा और आध्यात्म काल में आध्यात्म काल का नियम मानना पड़ेगा। इसका मतलब भावुकता में आके तो घर बार मत छोड़ दीजिए। घर बार में महापुरुष साफ कर रहा है, सब साधनों को त्याग देता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्त अच्छा लगता है। कि जीवात्मा एक पक्षी किसमें एक है। अगर मानसिक भजन कर लिया, श्वास प्रश्वास में कर लिया तो किसको पता लग रहा है, किसी को पता लग रहा है क्या। इसलिए महापुरुष कहता रहे गुप्त रखो ताकि घर वाला भी न लहरी, बाहर वाला भी न लहरी। आनंद ही आनंद, कि गुप्त रखने से किसको पता कि अंदर चल रहा है भजन। अपना आनंद घर वाले के साथ गए तो नहीं गए क्या, ले गया तो कहीं भी ले जाओ। कि घर बिगाड़ने अपने को कि नहीं भाई पति कह रहे मतलब न जाऊँ अगर मतलब मोक्ष की प्राप्ति करूँ, मतलब मोक्ष को ही साधन कर रहे हैं। भाई मोक्ष की प्राप्ति करनी तो अंतर मन में पकड़ो, बाहर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पकड़ना कि दुनिया।
दुनिया में तो बाबूजी हमेशा कहते हैं अभिनय बढ़िया करो, अभिनय। जैसे राजा जनक ने किया, भगवान श्री राम ने किया, माता सीता ने किया, उन्होंने अभिनय नहीं किया क्या? क्या उन्होंने राजकार्य नहीं किए? क्या वस्त्र नहीं पहने? उन्होंने नहीं पहने क्या? सब पहने। अभिनय अच्छा करो, अभिनय पूरा। बाबूजी हमेशा कहते हैं अभिनय अच्छा करोगे तो अपने आप मोक्ष की प्राप्ति होगी। नहीं तो और राम 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 बांध दिखाओ तो लोग ये तो घणो राम राम कर दिखा, ये अहंकार आया और ये हमारी भक्ति नीचे गई। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित स्वानंद आदर जूत जपूत व्रत से पावत परमानंद। आनंद तो नीचे ही रह जाएगा, नाभि कमल पे 70 करोड़ नाम का खजाना हो जाए। परमानंद तो कहाँ होगा? जब 10वें द्वार से परे हो जाएगा। अनंत अनंत करोड़ संतन का मेला, अनंत करोड़ संतन का मेला। जो संत सभी वहां पर गए वहां जीवात्मा पहुंच जाएगी। ऐसे जीवात्मा को आनंद हो जाएगा। तो महापुरुष कितना समझाए? जैसे बालक को माता प्यारी लगती है और जैसे कामी को कामनी प्यारी लगती है, महापुरुष फरमाते इस तरह सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने से केवल यानी सत्शब्द जागृत हो जाता है। इतना महापुरुष निर्णय कर रहे हैं कि किससे प्राप्त होगा? केवल पद किससे प्राप्त होगा? सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने से। अब सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति कैसे करें? कैसे करें? बस मत तो बिना किए राम नाम आसान हो जाएगी। नाम रहे निज नाम से, नाम रहे निज नाम से। सत्स्वरूप तो अनुभव में आएगा, सत्स्वरूप तो अनुभव रूप से प्रकट होगा कंठ कमल पर। भक्ति तो किसकी करनी पड़ेगी? रकार और मकार की। कि नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए, नाम सप्त कुल तारना, नाम सप्त कुल खाए। ये सप्त धातु का शरीर वापस धारण नहीं करना पड़ेगा और सप्त जितनी भी इंद्रिया प्रकृतियां है वो भी सारी समूल क्या हो जाएगी? उनका स्वरूप बदल जाएगा। काम किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शीतलता में। क्रोध किसमें परिवर्तित हो जाएगा? संयमता में। लोभ किसमें परिवर्तित हो जाएगा? दया में। सबका स्वरूप अपने आप बदल जाएगा। तभी तो कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जब सम्यक ज्ञान हमारे पास आ जाएगा तो अपने आप, महापुरुष कहते हैं तत्व के सबसे बड़ा क्या कारण है? तत्व का सबसे बड़ा ये कि शरीर नहीं बदलता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जब स्वभाव बदलने लग जाए तो समझ लो कि तत्व जागृत हो गया। और जब तक स्वभाव नहीं बदला है, सत्संग में तो जा रहे हो, खूब टाइम हो गया, मन खूब हो गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला, तब तक समझो कि तत्व जागृत नहीं हो जाए। नेचर जागृत हो जाए और स्वभाव नहीं बदले, ऐसा तो नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान परिवर्तित हो जाएगा सम्यक दर्शन में, और सम्यक दर्शन परिवर्तित हो जाएगा सम्यक चरित्र में। समय हो जाए तो आप बोल देना, मेरे को पता नहीं कितना समय का। हाँ, इसलिए आप बता देना मेरे को। अब आधे घंटा है। अच्छा, आधे घंटा बोलना और किसको? आपको। तो आप मुझे बोल दिया करो, मेरे को समय का